सभी का स्वागत करती हूं जनसंदेश टाइम्स पर। लखीमपुर की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। हत्यारा जो भी हो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। दरअसल बलिया के भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में आज बलिया के चेतन किशोर मैदान में बाबू सिंह कुशवाहा ने बड़ी रैली में आयोजित पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बातें जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कही। इस मौके पर रैली को संबोधित करते हुए लखीमपुर में किसानों की हत्या पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए रौंदा है, यह न सिर्फ अमानवीय है और क्रूर कृत्य भी है, बल्कि ऐसी घटना की जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। मंच से बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि मेरा अपना यह मत है कि 8 किसानों की मौत पर कानून किसी के दबाव में न आए। किसानों की मौत के जिम्मेदार चाहे मंत्री का बेटा हो या कोई और हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश में हम बढ़ते महिला अपराध, बलात्कार, हत्या के कारण महिलाएं और प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब तो प्रदेश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना ने हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से एक केंद्र के मंत्री का बेटा अपराधियों की तरह एक अमानवीय घटना को अंजाम दे सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी गलत व्यक्ति को चुनकर सदन में जाने का मौका ना दें। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी का एक ही सिद्धांत है, वह यह है कि हम अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी से कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने वोट की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि वोट से ही आप सरकार बना सकते हैं। कहने का मौका देंगे जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ना तो हमारी विचारधारा में कोई तब्दीली है और ना हम विचारधारा में आगे कोई तब्दीली करना है। इसलिए आप आइए और आपका स्वागत है। हम आपको पूरी भागीदारी देंगे और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। साथियों, कार्यक्रम का मकसद आपको यही से समझने की जरूरत है। इस देश में 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में पिछड़े के साथ, दलित के साथ, अक़लियत के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है ये आपसे छिपा हुआ है। जब से ये सरकार बनी तब से जो पिछड़ों का रिजर्वेशन है या शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, जो भर्तियाँ होती हैं, किसी भी भर्ती में उनको रिजर्वेशन का पूरा कोटा उनको नहीं दिया जाता। अभी एक बच्चे ने मुझे एक चिट्ठी दी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। मैं उनके धर्म में भी गया हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% का कोटा पिछड़ी जात का था और 23% का कोटा SC और ST का था। बामुश्किल में शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थियों को 10-11% के करीब लिया गया और 6-7% के करीब, 3.25% के करीब पिछड़ी जात के बच्चों को हिस्सा मिला। लगभग पिछड़ी जात के बच्चों की 13,000 सीटें उन्होंने ले ली और इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के बच्चों का हिस्सा उन्होंने लिया। और वो इसलिए उन्होंने ले लिया कि उनको हमने वोट देकर के सत्ता में भेजा। अगर हम सत्ता में उनको न भेज दें तो जहां हमारे बच्चे 13,000 और भर्ती में जाते, चाहे वो पाल का बेटा होता या राजभर का या मियाँ का या मौर्य का या निषाद का या बिंद का या यादव का या कुर्मी का या बहुत सारी मुसलमान भाइयों की जातियां भी ओबीसी में, उन बच्चों को 13,000 बच्चों को हिस्सा मिलता। लेकिन हमारी कमियों के कारण हम उन लोगों को सत्ता में भेजा, उन लोगों को वोट देकर के हमने सत्ता में भेजा जो हमारे बच्चों का हित नहीं चाहते। ऐसी ही दूसरी खबरों के लिए बने रहें जनसंदेश टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।